ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है? ये लोकतंत्र पर हमला है। सरकार सिर्फ डंडे की भाषा समझती है। दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है। एक साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं के ये बयान आखिर क्यों सामने आए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह पुलिस अचानक जंतर मंतर आकर किसी फिल्मी स्टाइल में सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेकर गई? क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना सिर्फ उनकी बिगड़ती तबीयत की वजह से था, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा सियासी विवाद? आइए जानते हैं, आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। इस रिपोर्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह पुलिस अस्पताल ले गई। किसी फिल्मी स्टाइल में अचानक जंतर मंतर पर पुलिस की भीड़ बढ़ने लगी। वहां मौजूद प्रदर्शनकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस के कई जवान, जिसमें कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, जो मंच की ओर बढ़ने लगे। फिर सफेद चादर से मंच को कवर किया गया, जिससे वहां का माहौल एकदम सस्पेंस भरा हो गया। कुछ ही देर बाद पुलिस के जवान सोनम वांगचुक को लेकर मंच से नीचे उतरे। इस दौरान सोनम वांगचुक हाथ उठाकर अपने होने का महसूस करा रहे थे। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति हुई, लेकिन कहते हैं ना, जो समय की चाल को समझ ले वही असली खिलाड़ी होता है। लेकिन पुलिस भी इस बार पूरी तरह तैयार थी। उन्हें पहले से अंदाजा था कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए जंतर मंतर को पहले ही सुरक्षा के घेरे में बदल दिया गया। वहां जितने प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लगभग उतनी ही या उससे भी ज्यादा संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी भनक मौके पर मौजूद ज्यादातर लोगों को भी नहीं लगी। 3 चरणों की पूरी प्लानिंग के तहत सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सुरक्षित बाहर निकाला गया और सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। शुरुआती मेडिकल जांच के बाद जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय से जारी भूख हड़ताल का असर शरीर पर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए उनकी लगातार निगरानी करना बेहद जरूरी है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करने की अपील करती रही, लेकिन विरोध जारी रहा। यहीं से यह मामला सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि सियासी मुद्दा बन गया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह कैसी गुंडागर्दी चल रही है? मोदी जी, सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलता। जिस युवा पर आज लाठी चल रही है, वही आपका तख्त उखाड़ेगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने सोनम वांगचुक की मांगें सुनने के बजाय उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस कार्रवाई को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी सरकार को मंजूर नहीं, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। डिंपल यादव ने एक और पोस्ट में लिखा कि जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संविधान भी घायल होता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने इस कार्रवाई को सरकारी हिंसा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ डंडे की भाषा समझती है और ऐसी कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उधर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध को किस तरह दबाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि पूरी कार्रवाई बेहद संयम और शांति के साथ की गई और किसी भी तरह के टकराव से बचने की पूरी कोशिश की गई। साथ ही जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करने की अपील भी की गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार ने सिर्फ एक भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया, या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक ये एक आंदोलन की आवाज को दबाने की कोशिश थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति और अदालत दोनों के लिए अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल जंतर मंतर से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे देश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।